हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी फैमिली की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों, ये ज़ीरोधा बेसिक्स का 5th पार्ट है। फर्स्ट 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वो भी देखिए, बिकॉज मैंने उसके अंदर ज़ीरोधा की कुछ ऐसे बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है जो कि आपको मालूम होने चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग समझेंगे कि जब आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो या फिर सेल करते हो तो उस वक्त आपके इंटरफेस पे जो भी आप जिस भी यूज़र का इंटरफेस आप यूज़ करते होंगे, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो या फिर और भी कोई होंगे, तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस ओपन होते हैं। जैसे कि मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये मेरे सामने ज़ीरोधा का इंटरफेस ओपन है। तो मान लीजिए हमने SBI के स्टॉक के ऊपर क्लिक किया और मैंने बाय के ऊपर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है अभी। ठीक है ना। देखिए, जैसे कि अभी देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अभी अपने सामने अवेलेबल है, जैसे कि इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, देन देखिए मार्केट, लिमिट, SL, ओके। एंड जैसे कि आप देख सकते हो वैलिडिटी के आगे लिखा हुआ है डे, IOC, डिस्क्लोजर क्वांटिटी एंड और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली ये जो जितने भी प्रोडक्ट टाइप हैं या फिर वैलिडिटी है, तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो वन बाय वन समझेंगे, बहुत ही इजी वे में समझेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में भी समझते आए हैं। तो इस वीडियो को भी मैं उतना ही सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए समझते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टर्म से। मतलब देख सकते हो आप कि प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, एक तो इंट्राडे है और एक तो लॉन्ग टर्म है। तो हम लॉन्ग टर्म से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जब मैं लॉन्ग टर्म पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने नीचे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप के अंदर मार्केट, लिमिट, SLM, उसके बाद स्टॉप लॉस, सेट टारगेट, सेट स्टॉप लॉस, वैलिडिटी एंड डिस्क्लोजर क्वांटिटी। तो इसको वन बाय वन करके समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप कोई शेयर बाय करते हो, ओके, और आपको इमिडिएटली सेल नहीं करना है, मतलब आपको वो शेयर को एक दिन से ज़्यादा अपने अकाउंट में रखना है, ओके, मतलब आपको शेयर की डिलीवरी लेनी है, तो उस समय आप लॉन्ग टर्म CNC के ऑप्शन पे क्लिक करते हो। तो ये CNC का मतलब होता है दोस्तों कैश एंड कैरी। इसका मतलब होता है दोस्तों कैश एंड कैरी। कैरी क्यों लिखा हुआ है इसके आगे? बिकॉज ये पोजीशन आप आगे फॉरवर्ड करने वाले हो, मतलब ये स्टॉक आप अपने पास रखने वाले हो, इसकी वजह से, ठीक है ना। तो अब देखिए, जब आप ये शेयर बाय करते हो तो आपके सामने जो प्रोडक्ट टाइप होता है उसके अंदर आपके सामने 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक तो मार्केट, लिमिट, SL और SLM, ओके। तो अब समझते हैं एक एक इनके बारे में क्या। तो देखिए दोस्तों, जब आप लोग मार्केट के ऊपर क्लिक करोगे, ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैं मार्केट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अभी जब मैंने लिमिट के ऊपर क्लिक किया था तो ये जो प्राइस का सेक्शन है, देखिए ये आपको एडिटेबल दिख रहा होगा, मतलब ये इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी जो भी मुझे टारगेट सेट करना है वो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिए SBI का स्टॉक अभी आप लोग ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे देखिए इधर SBI का स्टॉक अभी NSE पे कितने पे ट्रेड हो रहा है, 451.65 पे ट्रेड हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जब ये स्टॉक 450 रुपीज़ पे आ जाए, 450 रुपीज़ पे आ जाए तब मैं बाय करूँ, ओके। तो उस समय मैं जो ऑप्शन यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा लिमिट का ऑप्शन। लिमिट के ऑप्शन में मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों कि मैं उससे कम प्राइस, जो भी प्राइस मुझे डालना है, जिस प्राइस पे मुझे बाय करना है, ठीक है, तो उस प्राइस को मैं यहाँ पे डाल दूंगा और जैसे ही वो प्राइस आता है तो मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए लिमिट का मतलब। लिमिट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको मार्केट के प्राइस से कम प्राइस में आपको ख़रीदना होता है, तो आप वो प्राइस सेट करके डाल दोगे एंड जब भी आपका वो प्राइस आ जाएगा, मतलब 450, 449 पे आपने सेट किया और अगर 449 का प्राइस SBI का आ गया तो वो ऑटोमेटिकली परचेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि समझिए, अगर वो प्राइस नहीं आया तो क्या? अगर वो प्राइस नहीं आया दोस्तों तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, वो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आप जब इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपके सामने। यहाँ पे देखिए वैलिडिटी के आगे डे लिखा हुआ है और IOC लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जब आप लोग डे पे क्लिक करते हो तो जो भी आपने ऑर्डर डाला हुआ रहता है, जैसे कि देखिए अगर मैंने लिमिट क्लिक करके CNC के अंदर लिमिट क्लिक करके 450 रुपीज़ डाला, ठीक है, तो 450 पूरे दिन में जब कभी भी आएगा तब वो परचेस हो जाएगा। तो ये डे का फंक्शन, ये डे पे हम तब क्लिक करते हैं। और ये दूसरा ऑप्शन आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये IOC का जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये तो IOC का मतलब होता है दोस्तों इमीडिएट, ठीक है ना, और कैंसल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि देखिए, अगर मैंने IOC पे क्लिक किया, ठीक है, तो
जिस भी समय मैं मार्केट में वो ऑर्डर डालूँगा, जिस भी समय, तो अगर उस प्राइस पे मुझे वो ऑफ़र मिल रहा होगा, जैसे कि अगर मैंने 450 डाला और 450 पे अगर कोई सेलर रेडी रहा बेचने के लिए, तो इमीडिएटली बाय हो जाएगा, वरना वो उसी टाइम पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो IOC हम तब क्लिक करते हैं जब आपको इमीडिएट करना होता है वो ऑर्डर, इसलिए तो उसके नाम में लिखा हुआ है इमीडिएट और कैंसिल्ड। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तब आपको शेयर मिल जाएगा या तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिंपल फंडा है दोस्तों, डे एंड IOC का डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये तो हुआ मैंने लिमिट के बारे में समझाया अभी आपको। अभी आप जब ये ऑप्शन पे देखोगे मार्केट, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो जब मैं मार्केट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे, आप देख सकते हो ये जो सेक्शन है ये वाला, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैं एडिट नहीं कर सकता। रीज़न इसका ये होता है दोस्तों कि जब आप मार्केट पे क्लिक करते हो तो मार्केट का जो भी भाव होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी SBI का जो भाव चल रहा है, ओके, वो भाव देखिए अब कितना चल रहा है, 451.65 रुपीज़ का भाव चल रहा है अभी। तो जब भी मैं क्वांटिटी में कुछ डालूंगा, जैसे क्वांटिटी मैंने 10 डाल दिया एंड मैंने यहाँ पे स्वाइप कर दिया, इसको मैंने बाय कर दिया, ओके, तो उस समय उसी रेट पे, मार्केट के रेट पे वो बाय हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन तब हम लोग यूज़ करते हैं, जो मार्केट का ऑप्शन है, कि अगर आपको जो भी रेट पे मार्केट में जो शेयर चल रहा है उस रेट पे आपको बाय करना है, या फिर मार्केट में जो भी रेट रहेगा उस रेट पे आप चाहते हो कि मेरा शेयर बाय हो जाए, तो तभी आप मार्केट का ऑप्शन यूज़ करते हो। ओके, तो ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे GTT के अंदर, ये GTT कभी मैं और किसी दिन समझा दूंगा। ओके, ये GTT का ऑप्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आप नीचे देख सकते हो अभी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन है। देखिए, जब मैं स्टॉप लॉस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखता है यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, तो स्टॉप लॉस क्या होता है दोस्तों, एक टाइप का आपका इंश्योरेंस समझ लीजिए आप। देखिए, हमेशा तो आप मार्केट में बने नहीं रह सकते, मतलब आप कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने तो रहते नहीं हो। तो आप क्या करोगे कि मान लीजिए किसी शेयर की कीमत है अभी 100 रुपये, ओके, तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे 5% है, ये मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, -1%, 2%, 3%, कुछ भी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे -5% डाला है, मतलब क्या कि अगर ये शेयर 100 रुपये से घट के 95 रुपीज़ आ जाए तो इमीडिएटली मेरा ये सेल हो जाना चाहिए, ये शेयर मेरा सेल हो जाएगा। ओके, तो समझ गए आप स्टॉप लॉस क्यों लगा रहे हैं। हमारे जो लॉस है उसको मिनिमम रखने के लिए, कि 95 से ज़्यादा का लॉस में सस्टेन नहीं कर सकता, 5 रुपये से ज़्यादा का लॉस में सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस सेट करके रखा हुआ है। ओके, अब मान लीजिए मुझे टारगेट सेट कर रहा है यहाँ पे, तो मैं टारगेट भी सेट कर सकता हूँ। जैसे कि 5% का यहाँ पे टारगेट है। अब मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने 100 रुपये का जो कोई शेयर खरीदा है वो 105 रुपये पे जाए तब मैं बेच दूँ उसको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5% लगा के रखोगे। 5% पे आप इसको कुछ भी रख सकते हो, 5%, 10%, 15%, 2% आपके हिसाब से। ओके, तो जब कभी भी आपका प्राइस 105 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका शेयर सेल हो जाएगा और आपको 5 रुपीज़ का पर शेयर के ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस और सेट टारगेट इन दोनों का फंक्शन क्या है। ठीक है, अब देखिए, डिस्क्लोज क्वांटिटी एक और टर्म है जिसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए मैं 1000 शेयर परचेस कर रहा हूँ मार्केट से, 1000 शेयर, ओके, और मैं चाहता हूँ डिस्क्लोज क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे ऊपर में जब मैं क्वांटिटी में डालूंगा तो क्वांटिटी में सपोज मैंने यहाँ पे 1000 शेयर बाय किया हुआ है। ठीक है, मैं 1000 शेयर यहाँ पे डाल दूंगा एंड मैं क्या करूँगा, नीचे डिस्क्लोज क्वांटिटी में मैं उसको 100 दिखाऊंगा। मतलब मार्केट में खाली 100 शेयर दिखना चाहिए कि मैं कितना शो करना चाह रहा हूँ। मैं 1000 शो नहीं करूँगा, मैं 100 खाली शो करूँगा। तो जब भी मेरा कभी भी सौदा होगा मार्केट में 1000 शेयर का, तो आप जब आपने देखा होगा कभी कि विंडो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक मिनट, देखिए, जब ये जो आपके सामने मार्केट डेप्थ दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी दिख रही है दोस्तों, जब आप 100 शेयर डिस्क्लोज करते हो ना तो यहाँ पे 100 ही शेयर दिखेगा। भले ही आपने 1000 शेयर परचेस किया हो बट आपने डिस्क्लोज 100 किया हुआ है, तो यहाँ पे पहले 100 ही दिखेगा एंड जब वो 100 का सौदा हो जाएगा तब दूसरा 100 दिखना स्टार्ट होगा। तो आप समझ रहे हो ये यूज़ क्यों करते हैं लोग, कि देखिए मान लीजिए अगर मैं 1 लाख शेयर का सौदा करता हूँ तो मैं मार्केट को क्यों बताऊँ कि मैंने 1 लाख शेयर का सौदा किया है। मैं ऐसे बताऊँगा कि हज़ार शेयर में बेच रहा हूँ या फिर खरीद रहा हूँ। उससे क्या होता है दोस्तों, प्राइस आपको प्रॉपर प्राइस मिलती है। नहीं तो लाख शेयर अगर कोई खरीद रहा है तो उसको तो कोई भी भाव, कोई हाई रेट में भी बेच सकता है कि नहीं। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी का ये यूज़ होता है। तो बेसिकली जनरली ट्रेडर्स तो उसको यूज़ नहीं, मतलब जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इसको यूज़ नहीं करते, बट जो हैवी स्टॉक्स कभी बाय करते हैं और मार्केट में जो क्वांटिटी शो नहीं करना चाहते वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने दो चीज़ें अभी तक डिस्कस की है, मार्केट और लिमिट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हम स्टॉप लॉस और SLM, जो स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बहुत ईजी वे में, जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों,
आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट टाइप मैंने अभी भी CNC रखा हुआ है, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, जब मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस पे क्लिक किया हुआ है तो आप देख सकते हो मेरे सामने 2 टैब ओपन हो गए हैं यहाँ पे। एक तो ट्रिगर का टैब है एंड दूसरा प्राइस का टैब है। देखिए, तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि यूज़ क्या होता है। तो मान लीजिए, ठीक है ना, कि अभी ये शेयर का कीमत चल रहा है 451.65 रुपीज़, और मैंने क्या किया हुआ है, इसको ट्रिगर करके रखा हुआ है कि अगर ये शेयर 450 या 449 पे आए तो इसको मुझे सेल कर देना है, बिकॉज उससे ज़्यादा का लॉस मुझे नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ट्रिगर प्राइस पे डाल दूंगा 450, ताकि 450 डालते ही मार्केट में मेरी ये ऑर्डर चली जाए कि मुझे 449 पे बेचना है, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रिगर प्राइस जो भी रहेगा, ट्रिगर प्राइस मैंने 450 डाला हुआ है, और एक्चुअल प्राइस जिस पे मुझे सेल करना है या फिर मुझे जितना लॉस नहीं लेना तो मैंने 449 डाल के रखा हुआ है, ओके। तो जैसे ही ये प्राइस मार्केट में आता है तो ये मेरा ऑर्डर जो है ट्रिगर हो जाएगा एंड 449 रुपीज़ पे मेरा शेयर सेल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो स्टॉप लॉस इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग दोस्तों कि मिनिमम लॉस हो। तो बस यही है, अगर आप खुद से प्राइस डालते हो, ट्रिगर प्राइस डाल रहे हो, तो स्टॉप लॉस ऑप्शन यूज़ करोगे। तो स्टॉप लॉस मार्केट का ऑप्शन क्या रहता है, मान लीजिए, अब देखिए, अगर मैं स्टॉप लॉस मार्केट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है ना। जब मैंने स्टॉप लॉस क्लिक किया था तो यहाँ पे मैं एडिट कर सकता था, बट अगर मैं स्टॉप लॉस मार्केट करता हूँ तो यहाँ पे मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए अगर SBI का शेयर अभी 451 रुपीज़ पे चल रहा है और ट्रिगर प्राइस मैंने 450 डाला है, तो जैसे ही ट्रिगर प्राइस पे आ जाएगा, मतलब शेयर अगर 450 रुपीज़ पे आता है, ओके, तो मार्केट में मेरा ऑर्डर चला जाएगा एंड मार्केट का उस समय 450 के नीचे जो भी रेट होगा, जो भी रेट मतलब 449.5, 449.7 या फिर कुछ भी जो भी रेट होगा, उस रेट पे मेरा वो शेयर सेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मार्केट, आप समझ सकते हो कि स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस इसके अंदर बेसिक फ़र्क इतना ही है कि स्टॉप लॉस के अंदर आप दोनों प्राइस खुद से डाल सकते हो, या तो ट्रिगर प्राइस भी डाल सकते, ट्रिगर प्राइस तो डालते ही हैं, बट आप प्राइस खुद से डाल सकते हो। एंड स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि आप खाली ट्रिगर प्राइस डाल सकते हो, उसके बाद जो भी प्राइस पे आपको सौदा मिल रहा होगा वो आपको मार्केट ऑटोमेटिकली वो दे देगा एंड आपका शेयर सेल हो जाएगा। तो ये जितना भी हमने डिस्कस किया है दोस्तों, ये अभी बाय के लिए किया हुआ है, ओके, और हमने खाली CNC के लिए किया हुआ है अभी लॉन्ग टर्म के बारे में। अभी इंट्राडे के अंदर भी ये सारे ऑप्शन सेम ही होते हैं, जैसे मार्केट, लिमिट, SL एंड SLM, इंट्राडे के अंदर भी ये सारी चीज़ें सेम होती है। अच्छा, अभी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंट्राडे के सामने MIS क्यों लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंट्राडे के सामने अभी MIS क्यों लिखा हुआ है, देखिए, तो MIS का मतलब होता है दोस्तों मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। क्या होता है दोस्तों, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ओके। तो ये क्यों यूज़ होता है कि अगर देखिए, अगर आपको सेम डे शेयर खरीद के बेचना है, मान लीजिए आप आज ही खरीद रहे हो और आज ही बेच रहे हो, तो उस टाइम पे आप इंट्राडे यूज़ करते हो। तो लोग इंट्राडे क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें लेवरेज मिलता है। और लेवरेज मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर आपके पास 40,000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए और आपको सेम डे बाई सेल करना है, खरीदना बेचना है, तो ज़ीरोधा अपनी तरफ से आपको लेवरेज प्रोवाइड करेगा। मतलब आप उस 40,000 से उसके 5 गुना या 4 गुना, वो शेयर पे डिपेंड करता है, उतने का आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब 4 4 16, आप 1,60,000 तक का ट्रेड कर सकते हो 40,000 रुपये से। तो इसलिए बहुत से लोग इंट्राडे करते हैं ताकि उनको लेवरेज मिल पाए, ओके। तो देखिए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जब आप इंट्राडे पे देखिए, इंट्राडे पे रेट क्या चल रहा है अभी, देखिए एक्चुअल में रेट, अगर लॉन्ग टर्म का रेट कितना है SBI का, 451.65 रुपीज़ अभी रेट चल रहा है। और जब मैं इंट्राडे टैब पे क्लिक करता हूँ एंड जब मैं यहाँ पे नीचे देखिए, ये जो अप्रोक्सीमेट मार्जिन है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए रेट कितना दिखेगा आपको यहाँ पे 90.33 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि अगर आप इंट्राडे करते हो तो ये 451 रुपीज़ का शेयर आपको 90 रुपीज़ में पड़ता है, उससे 5 गुना कम में पड़ता है, इसलिए आप उससे 5 गुना ज़्यादा खरीद सकते हो, ठीक है ना। मतलब अगर आपको कोई शेयर 90 रुपये का पड़ रहा है, 450 का शेयर आपको 90 में पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या 5 गुना ज़्यादा तक आप खरीद सकते हो। बट ये इसका रूल क्या होता है दोस्तों कि आपको वो शेयर सेम डे सेल करना होता है। अगर आपने सेम डे सेल नहीं किया तो मार्केट ऑटोमेटिकली उसको स्क्वायर ऑफ कर देता है। मतलब 3:20 पे अगर आप मान लीजिए आपने इंट्राडे में कोई ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और मैंने SBI का 100 शेयर बाई किया हुआ है, ठीक है ना, और मैं भूल गया, मैंने उसको बेचना भूल गया, तो मार्केट क्या करेगा दोस्तों, 3:20 में, अगर आपने 3:20 तक सेल नहीं किया तो 3:21 पे वो जितने भी जो भी प्राइस पे, चाहे वो आपको प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो, जो भी प्राइस उसको अवेलेबल दिखेगा उस प्राइस पे आपका ये जितना भी 100 शेयर रहेगा उसको सेल कर देगा एंड ऊपर से आपको पेनल्टी भी चार्ज करेगा, ओके। तो अगर आपको लेवरेज के बारे में और जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको मार्जिन ट्रेडिंग बोलते हैं। तो मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर आप मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना।
तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कवर ऑर्डर और AMO मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर और कवर ऑर्डर। तो इन दोनों टर्म्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, और तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट आता है दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड जैसे कि सेल, अभी आप एक और रह गया दोस्तों कि देखिए, जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया हुआ था, तो अभी आप यहाँ पे अगर जब मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, सेल का टैब रेड में हो जाता है एंड बाय का टैब जो है वो ब्लू में आता है। तो सेल के लिए भी सारे फीचर सेम होते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। जितना भी मैंने आपको बाय के लिए बताया है वो भी वही चीज़ें सेल के लिए भी लागू होती है, जैसे स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस, मार्केट, लिमिट और सारी चीज़ें। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ गया होगा, सब क्लियर कट समझ गया होगा। ओके, एंड कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।